नमः। नमः संस्कृताय। मित्रों, हम सब द्वितीय दीक्षा पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज द्वितीय स्तबक का तृतीय पाठ चतुर्थी विभक्ति से प्रारंभ करेंगे। अजंत शब्दानाम चतुर्थी प्रयोगा। अजंत शब्दों का हम लोग चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करेंगे। अजंत शब्द किसे कहेंगे? यदि कोई प्रश्न पूछे तो उनको यही बताना है जिस शब्द के अंत में अच हो। अच मतलब स्वर हो, स्वरांत शब्द ही अजंत है। तो पुल्लिंग शब्द है पहले, ऋषि ही शब्द है ना, हर्ष विकार है ऋषि में, तो यह अजंत हो गया। ऋषि शब्द यदि आपसे पूछे कैसा है तो आप बताएंगे ऋषि शब्द जो है अजंत शब्द है। अजंत ह्रस्व इकारांत शब्द है, क्योंकि ऋषि का रूप चलेगा ऋषि, ऋषि, ऋषयः प्रथमा विभक्ति में। द्वितीया में ऋषिम, ऋषि, ऋषीन्। तृतीया में ऋषिणा, ऋषिभ्यां, ऋषिभिः। चतुर्थी एक वचन में बन जाएगा ऋषये। तो महाधन ऋषि है तो महर्षि हो जाएगा, महर्षये बन जाएगा। वैसे ही यहाँ उदाहरण आप देख पा रहे होंगे। नृपति ही महर्षये ग्रंथम समर्पयति। नृपति महर्षये, महर्षये किम समर्पयति? ग्रंथम। कम? ग्रंथम। ग्रंथः ग्रंथम। द्वितीय एक वचन। एकः ऋषि अस्ति, एकस्मै ददाति तो महर्षये। यदि द्वाभ्याम ददाति तर्हि महर्षिभ्याम, और बहुभ्यः तर्हि महर्षिभ्यः। महर्षये, महर्षिभ्याम, महर्षिभ्यः। एक को देगा तो महर्षये, दो महर्षि को देंगे तो महर्षिभ्याम, महर्षिभ्याम। दो से ज्यादा महर्षि को देंगे तो महर्षिभ्यः। तो पूरा वाक्य क्या लिखा है एक बार आप पढ़िए। नृपति महर्षये ग्रंथम समर्पयति। गृहस्थः महर्षिभ्यां वस्त्राणि ददाति। श्रद्धालु महर्षिभ्यः फलानि ददाति। महिला तरवे जलं ददाति। युवकः तरुभ्यां जलं ददाति। कृषकः तरुभ्यः जलं ददाति। अभी हमने इकारांत को देखा, उकारांत देख लिया। तरु शब्द उकारांतः अस्ति। तर्हि चतुर्थी एक वचने तरवे, द्विवचने तरुभ्याम, बहुवचने तरुभ्यः। यस्में दीयते तत्र चतुर्थी। जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी। तो किसे दिया जा रहा है? तरु को, पेड़ को। अतः अत्र चतुर्थी। तरवे, तरुभ्याम, तरुभ्यः। अब उकारांत हो गया। अब आइए हम लोग ऋकारांत देखें। जैसे कर्त्री, कर्त्री शब्द का चतुर्थी एक वचन में कर्ते बन गया। पहले में होता है प्रथमा में कर्ता, द्वितीयायाम कर्तारम, तृतीयायाम कर्त्रा, चतुर्थ्याम कर्त्रे। तो कार्यकर्ता शब्द है तो कार्यकर्तृ। सचिवः कार्यकर्त्रे किम ददाति? पत्रं ददाति। पत्रं ददाति। अध्यक्षः कार्यकर्तृभ्यां पुष्पहारं ददाति। अध्यक्षः कार्यकर्तृभ्यां किं ददाति? अध्यक्षः कार्यकर्तृभ्यां पुष्पहारं ददाति। अन्तिमं वाक्यं पुष्पहारम्। अन्तिमं वाक्यं वदतु। अधिकारी कार्यकर्तृभ्यः पुरस्कारं ददाति। बहु सम्यक। तो कार्यकर्त्रे कार्यकर्तृभ्यां, कार्यकर्तृभ्यः। हाँ, इस प्रकार जितने ऋकारांत शब्द है ऐसे ही चलेंगे। कोई और ले लीजिए ऋकारांत शब्द। पितृ शब्द है ना, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यां, पितृभ्यः। बस ऐसे। अब स्त्रीलिंग, इदानीं स्त्रीलिंग शब्दस्य अभ्यासं कुर्मः वयं। तो स्त्रीलिंग युवती शब्दः अस्ति, इकारांत शब्दः। तो वाक्यं वदतु।
युवकः युवत्यै पुस्तकं ददाति आपणिकः युवतीभ्यां होना चाहिए ना नहीं, युवतीभ्याम। छुट अच्छा ह्रस्व में छुट्टी ही रहेगी हाँ, क्योंकि ये युवतीभ्यां चतुर्थी विभक्ति है। वस्त्राणि ये द्वितीय नहीं ना, ददाति चतुर्थी है ना, इसीलिए। मन, मंत्रिणी युवतीभ्यः पुरस्कारं यच्छति बिल्कुल, युवतीभ्याम युवतीभ्यः। आपणिकः अर्थात दुकानदार। बहुत सारी युवतियाँ, नहीं, दो युवतियाँ हैं, एक युवती यहाँ एक यहाँ। तो युवतियों को वस्त्र, बहुत सारे वस्त्राणि ददाति, देते हैं। कौन? तो दुकानदार। मंत्रिणी, ये है मंत्रिणी। युवतीभ्यः, सभी युवतियों को पुरस्कार देती है, तो पुरस्कारम यच्छति। ठीक है। एक है तो युवती, युवक युवती को पुस्तक देता है, तो युवकः युवती पुस्तकम ददाति। दुकानदार दो युवती को वस्त्र देता है, आपणिकः युवतीभ्याम वस्त्राणि ददाति। मंत्रिणी बहुत सारी युवतियों को पुरस्कार देती है, मंत्रिणी युवतीभ्यः पुरस्कारम यच्छति। अब जितने शब्द हैं इकारांत ऐसे ही होंगे, जैसे शक्ति, भक्ति, युक्ति, उसके बाद मति, युवती। अग्रे वदतु वाक्यम। अब दीर्घ इकारांत पुत्री शब्द। पिता पुत्रै कंकणं ददाति माता पुत्रीभ्यां परिधानानि ददाति विनायकः पुत्रीभ्यः चाकलेहं ददाति चाकलेहम अर्थात चॉकलेट। पिता पुत्रे कंकणम ददाति, पिता पुत्री को कंकण देते। फिर माता जो है दो पुत्री को परिधान वस्त्र देती है। विनायक जो है सभी पुत्रियों को पुत्रीभ्यः चाकलेहं ददाति, चॉकलेट देते हैं। तो पुत्री पुत्रीभ्याम पुत्रीभ्यः, इस तरह से प्रयोग है यहाँ स्त्रीलिंग शब्द का। कैसे प्रयोग करें? वयम कथम प्रयोगम कुर्मः संस्कृतेन वदामः। अत्र अग्रे वाक्यं वदतु। स्वामी धेनवे ग्रासं ददाति गृहिणी धेनुभ्यां रोटिकाः ददाति गोपालः धेनुभ्यः अन्नं ददाति। बहुत सुंदर। धेनु शब्द उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः। अग्रे आयोजकः अभिनेत्रै धनं ददाति नेता अभिनेत्रीभ्यां पुरस्कार ददाति पुरस्कारम ददाति। वो पेन रहने से ना। पत्रवाहकः अभिनेत्रीभ्यः पत्राणि ददाति। बहुत सुंदर। अभिनेत्री शब्द दीर्घीकारांत। अभिनेत्रे अभिनेत्रीभ्याम अभिनेत्रीभ्यः। जो भी कुछ देगा उसमें द्वितीया, जिसको देगा उसमें चतुर्थी। पुरस्कारम में इसीलिए द्वितीया हुआ। अजंत शब्दानाम चतुर्थी प्रयोग। अब हम लोग ऐसे अजंत शब्दों का प्रयोग देखेंगे। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में। पुल्लिंगे वदतु वाक्यम। कवये कवये काव्यं रोचते कविभ्यां काव्यं रोचते कविभ्यः काव्यं रोचते। गुरवे दक्षिणां ददाति गुरुभ्यां दक्षिणां ददाति गुरुभ्यः दक्षिणां ददाति। इदं दधि भ्रात्रे अस्ति इदं दधि भ्रातृभ्याम् अस्ति इदं दधि भ्रातृभ्यः अस्ति। गवे ग्रासं देहि गोभ्यां ग्रासं देहि गोभ्यः ग्रासं देहि। स्त्रीलिंग में युवत्यै एतत् ददातु युवतीभ्याम् एतत् ददातु युवतीभ्यः एतत् ददातु। धेन्वै आहारः कल्पितः अस्ति
धेनुभ्याम् आहारः कल्पितः अस्ति। धेनुभ्यः आहारः कल्पितः अस्ति। वध्वै वध्वै शाटिकां ददातु। वधूभ्यां शाटिकां ददातु। वधूभ्यः शाटिकां ददातु। स्वस्रे न असूय। स्वस्त्रीभ्यां न असूय। स्वस्त्रीभ्यः न असूय। दधने दुग्धम् आवश्यकम्। मधुने मधुमक्षिकाणां पालनम् आवश्यकम्। बिल्कुल, धेनु शब्द हम लोगों ने देखा उकारांत था, ह्रस्व उकारांत। वधु शब्द दीर्घ उकारांत है। तो वधु शब्द का भी कैसे प्रयोग है? वध्वे शाटिकाम, वधु को साड़ी दो, दो वधु को साड़ी दो। तो वधुभ्याम शाटिकाम ददातु, सभी वधुओं को साड़ी दो। वधुभ्या शाटिकाम ददातु। स्वस्रे नासूया, बहन से असूया मत करो, अर्थात आप जले नहीं उनको देख के, उनसे असूया न करें। उसी तरह दो बहन से ना, और बहुत सारे बहनों से नहीं असूया करें। नपुंसक लिंग में दधने, दधि दधिनी दधिनी दधि दधिनी दधिनी रूपम चलती, दधना दधिभ्याम दधिभी, तृतीय एकवचन में दधना, और चतुर्थी में दधने बनता है। मतलब दधि के लिए क्या जरूरी है? दूध का होना, दुग्धम आवश्यक। ठीक है। और मधु के लिए क्या जरूरी है? मधुमक्षिकाणाम पालनम। जब तक मधुमक्खियों का पालन नहीं करेंगे तो मधु कहाँ से आएगा? इसीलिए मधु के लिए मधुने, मधुमक्षिकाणाम पालनम आवश्यक। तो इकारांत शब्द जो है, कवि शब्द का रूप कैसे होगा? चतुर्थी एकवचन में कवये कविभ्याम, कवये कविभ्याम, कविभ्या। गुरु शब्द गुरुभ्याम, गुरवे गुरवे, गुरुभ्यां गुरुभ्यः। भ्रातृ भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः। ओकारांत शब्द है गो शब्द, गवे गोभ्यां गोभ्यः। इकारांत कृति शब्द कैसे चलेगा चतुर्थी में? कृत्यै कृतिभ्यां कृतिभ्यः। उकारांत शब्द है धेनु, कैसे रूप चलेगा? धेन्वै धेनुभ्यां धेनुभ्यः। दीर्घ उकारांत शब्द वधु, वध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः। ऋकारांत स्वश्री शब्द, स्वस्रे स्वस्त्रीभ्यां स्वस्त्रीभ्यः। नपुंसक लिंगे दधि शब्द, दधने दधिभ्यां दधिभ्यः। और मधु शब्द, मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर तक आप जुड़े रहे। इसके बाद हम लोग 57वां अभ्यास कल देखेंगे, और उसमें विशेष मुनि शब्द आदि देखेंगे कि कैसे मुनय बनता है, कैसे गुरवे बनता है, कैसे मात्रे होता है। संक्षेप रूप में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग व्यवहार प्रदीप पढ़ रहे हैं, द्वितीय दीक्षा प्रथम भाग पुस्तक पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी।